हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। अभी तक हमने अलग अलग प्रकार के कंडीशनल्स को स्टडी किया। हमने शुरुआत की थी इफ स्टेटमेंट से। उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को स्टडी किया, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को स्टडी किया, एल्स इफ स्टेटमेंट को स्टडी किया। हमने जाना कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अलग अलग प्रकार के कंडीशनल्स अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा कंडीशनल्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। जितने भी कंडीशनल्स हमें स्टडी करने थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं लूप्स वाले पार्ट पे। आपको याद ही होगा चैप्टर का नाम है कंडीशनल्स एंड लूप्स। कंडीशनल्स हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम लूप स्टडी करने वाले हैं। जो पहला टाइप का लूप हम स्टडी करेंगे वो है व्हाइल लूप। ये लेक्चर व्हाइल लूप के ऊपर डेडिकेटेड है। आप टाइटल देख पा रहे हैं, टाइटल है इस लेक्चर का द व्हाइल लूप। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है द व्हाइल लूप। मैं पहले आपको व्हाइल लूप से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि व्हाइल लूप काम कैसे करता है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है व्हाइल लूप कॉमन मिस्टेक्स। मैं बताऊंगा ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं खास करके, और उन्हें हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। उन मिस्टेक्स के बारे में अगर आप पहले ही जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे चल के फिर आप कम से कम गलतियां करेंगे। फिर मैं आपके सामने रखूंगा होमवर्क प्रॉब्लम इस लेक्चर की, जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन पे भी देना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है द व्हाइल लूप, और जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाइल लूप क्या होता है, आपको लूप का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, लूप शब्द इस्तेमाल होता है किसी चीज को रिपीट करने के लिए। जब भी हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तो हम कहते हैं कोई चीज लूप में है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी कुछ इस प्रकार से ही लूप होता है। लूप का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो भी रिपीटेडली, बार बार। ठीक है, अब यहां पे हम एक प्रकार का लूप देख रहे हैं जो है द व्हाइल लूप। हमारे पास अलग अलग टाइप के लूप्स हैं। एक टाइप है द व्हाइल लूप। अब ये क्या होता है? इट अलाउज एग्जीक्यूटिंग अ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ध्यान दीजिए, ये काम क्या करता है, कैसे करता है। देखिए, व्हाइल लूप एक प्रकार का लूप है। इसका मतलब, इसका काम है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना। लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा कुछ इस प्रकार से है कि ये तब तक कोड को एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो ट्रू रहती है। देखिए, यहां पे भी कंडीशन यूज होती है, बिल्कुल इफ एल्स की तरह। आपको याद ही होगा कि हम इफ ब्लॉक में एक कंडीशन स्पेसिफाई करते थे। जब कंडीशन ट्रू होती थी तब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, वरना एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। इफ एल्स के केस में एक बात यह थी कि कंडीशन के ट्रू होते ही बस एक बार एग्जीक्यूट होता था कोड। ऐसा नहीं था कि बार बार कोड का एग्जीक्यूशन होता था। लेकिन लूप्स के केस में ऐसा नहीं है। कंडीशन के ट्रू होने पे एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, बार बार एग्जीक्यूशन होता है एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड का। व्हाइल लूप की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो एक कंडीशन के ट्रू रहने पे एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कोड का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। कुछ ऐसे काम करता है व्हाइल लूप। ठीक है, तो हमने जाना व्हाइल लूप क्या करता है। अब हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है, ताकि हम प्रोग्रामिंग में जल्द से जल्द इसे यूज कर पाएं। देखिए, कुछ इस प्रकार से इसका सिंटेक्स है। यहां पे शुरुआत में है व्हाइल कीवर्ड। जैसे हम इफ कीवर्ड डालते थे, एल्स कीवर्ड डालते थे, वैसे ही अब हम यहां पे व्हाइल कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। देखिए, व्हाइल का भी लिटरल मीनिंग है। व्हाइल का मतलब क्या होता है? जब तक।
जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज, अनटिल, वाइल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, वाइल का मतलब है अनटिल या जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो वाइल लूप को वाइल लूप इसलिए कहा जाता है उसके काम की वजह से, जिस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे हमारा वाइल कीवर्ड है और पेरेंथीसेस के अंदर कंडीशन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल इफ की तरह। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड मौजूद होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए समझाता हूं व्हाइल लूप की वर्किंग। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने कोड स्निपेट लिया है, ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। वेरिएबल आई यहां पे डिक्लेयर, डिफाइन और इनिशियलाइज किया गया है, इसे वैल्यू 1 प्रोवाइड की गई है। यहां पे है हमारा व्हाइल लूप, यहां हम पेरेंथीसेस के अंदर कंडीशन चेक कर रहे हैं, आई लेस देन और इक्वल टू 5। हमें पता है वेरिएबल आई के अंदर वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कोई शक वाली बात नहीं। क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर मौजूद जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा, वेरिएबल आई के अंदर जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी और उसके साथ एक स्पेस भी आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल आई के अंदर जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। यही काम होता है ना प्लस प्लस का, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसके बारे में हमने समझा है। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल आई के अंदर वैल्यू 2 चली जाएगी। अब वैल्यू 2 तो इसके अंदर चली गई है, पर अब क्या होगा? क्या ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा? नहीं, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं है जिसे हम एग्जीक्यूट करें। यहां पे क्लोजिंग करली ब्रेस आ गया है, तो इसके बाद अब हम जाएंगे यहां पे, कंडीशन वापस से चेक होगी। इस प्रकार से व्हाइल लूप काम करता है। ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन ट्रू है या नहीं, ये चेक किया जाएगा वापस से। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस प्रकार से व्हाइल लूप अपना काम करता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है बेस्ड ऑन द कंडीशन। इफ द कंडीशन रिमेन्स ट्रू then the statements will continue and execute। अब क्योंकि हमें पता है कि i के अंदर वैल्यू 2 है, ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब दोबारा से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। वैल्यू 2 स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी और वेरिएबल i इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब वेरिएबल i के अंदर वैल्यू 3 जाएगी और फिर से कंडीशन चेक होगी। क्या 3 5 से छोटा है? हाँ, छोटा है। दोबारा से प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा, फिर से i प्लस प्लस होगा। और ये कब तक चलेगा सिलसिला? जब i 5 बन जाएगा तब उस केस में क्या होगा? ये कंडीशन ट्रू होगा, फिर उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा, i प्लस प्लस होगा। अब इस बार वेरिएबल i के अंदर वैल्यू 6 चली जाएगी। बात सही है? अब हमें पता है कि 6 जो है वो 5 से ना तो छोटा है ना ही उसके बराबर है। इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया है और अब हम व्हाइल लूप से बाहर चले जाएंगे। एक बात तो क्लियर है कि आउटपुट हमें देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 इस प्रिंटफ फंक्शन की वजह से। व्हाइल लूप बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रिंटफ फंक्शन बार बार कॉल हो रहा था। वेरिएबल आई के अंदर जो वैल्यू मौजूद होती थी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही थी। हमें अंत में ये आउटपुट देखने को मिला। 5 पे कहानी रुक गई क्योंकि ये कंडीशन 5 के बाद फॉल्स हो गई। आई होप आइडिया क्लियर है आपको व्हाइल लूप का, कि व्हाइल लूप है क्या और काम कैसे करता है। इससे हमें व्हाइल लूप की फंक्शनैलिटी के बारे में पता चलता है। व्हाइल लूप किसी एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने में मदद करता है।
तो इसी के साथ हमने समझा व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। तो हमारा ये टॉपिक द व्हाइल लूप कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है व्हाइल लूप कॉमन मिस्टेक्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं, खास करके जब वो पहली बार अपना लूप लिखते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहली मिस्टेक क्या है। फॉरगेटिंग टू अपडेट लूप कंट्रोल वेरिएबल। लूप कंट्रोल वेरिएबल दरअसल वो वेरिएबल होता है जिसे हम कंडीशन में यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। इसका मतलब जो हमारा व्हाइल लूप है या तो वो एग्जीक्यूट करेगा या फिर नहीं करेगा। एक प्रकार से ये लूप को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है, इसीलिए इसे लूप कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है। आई होप क्लियर है। यहां लिखा है फॉरगेटिंग टू अपडेट लूप कंट्रोल वेरिएबल। जब आप भूल जाते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करना, तो ये एक कॉमन मिस्टेक है। इफ वेरिएबल इन दी कंडीशन is not updated in the loop body, the loop may become infinite। ध्यान दीजिए, जिस वेरिएबल का इस्तेमाल हम कंडीशन में करते हैं, अगर हमने उसे लूप बॉडी के अंदर अपडेट नहीं किया, तब क्या होगा? लूप में बिकम इन्फिनिट। लूप बॉडी का मतलब क्या है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम कोड लिखते हैं उसे हम कहते हैं लूप की बॉडी। ठीक है, अगर आप लूप की बॉडी में अपडेट नहीं करोगे वेरिएबल को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं कि वो प्रॉब्लम क्यों होगी। देखिए, यहां पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम लिया है, वही प्रोग्राम है, बस यहां पे प्रिंटफ फंक्शन कॉल के बाद आई प्लस प्लस स्टेटमेंट नहीं डाला गया। अब ये एक प्रॉब्लम है, आप वेरिएबल आई को इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे हो इस व्हाइल लूप के अंदर। अब हो क्या रहा है? वेरिएबल आई के अंदर वैल्यू 1 है, पहली बार कंडीशन चेक हुई, 1 जो है वो 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गया। चले गए हम व्हाइल लूप के अंदर, प्रिंटफ फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू 1 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। फिर इसके बाद आई प्लस प्लस नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल आई के अंदर जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो क्या होगा फिर? हमें पता है, हम वापस से कंडीशन चेक करेंगे, हमें पता है वेरिएबल आई के अंदर वैल्यू 1 ही है, तो ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी और ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। बात ये है, वेरिएबल आई कभी अपडेट ही नहीं हुआ, तो आई के अंदर 1 ही रहेगा और ये कंडीशन इसका मतलब हमेशा ट्रू रहेगी। इसका मतलब क्या है? प्रिंटफ फंक्शन बार बार कॉल होगा और इन्फिनिट टाइम्स कॉल होगा। इसी वजह से हमें कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा, वी विल गेट इंफिनिटली मेनी वंस। बहुत सारे वंस हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। ये एक प्रॉब्लम है जिसे हमें हर हाल में अवॉइड करना है। अवॉइड करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप अपनी लूप की बॉडी के अंदर लूप कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करना मत भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया, पहली कॉमन मिस्टेक। अब बढ़ते हैं दूसरी कॉमन मिस्टेक की तरफ, इनकरेक्ट कंडीशन। जब कंडीशन गलत होती है, इनकरेक्ट कंडीशंस कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। आपने सोचा कुछ और होता है लेकिन हो कुछ और जाता है, क्योंकि आप जो कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं वही गलत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, यहां पे आपने ये सोचा था कि जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको बड़ा शानदार सा आउटपुट देखने को मिलेगा, आपको दिखेगा 1 2 3 4 5, पर आपको दरअसल कुछ भी नहीं दिखेगा, आउटपुट बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। रीजन क्या है? यहां दीजिए ध्यान जरा, आई की वैल्यू है 1, कंडीशन क्या आप चेक कर रहे हैं? आई ग्रेटर देन 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? आई की वैल्यू 1 है, क्या 1 5 से बड़ा है? नहीं, तो ये व्हाइल लूप कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा ना। इसका मतलब क्या है? सिर्फ रिटर्न 0 एग्जीक्यूट करेगा, 0 रिटर्न हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपको कुछ भी स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कंडीशन आपने गलत प्रोवाइड की है।
आपको लेस देन और इक्वल टू प्रोवाइड करना था, आपने ग्रेटर देन प्रोवाइड कर दिया है। ऐसी मिस्टेक भी बड़ी कॉमन है, इसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी दूसरी कॉमन मिस्टेक। अब बढ़ते हैं तीसरी कॉमन मिस्टेक की तरफ, जो है अनइनिशियलाइज्ड लूप कंट्रोल वेरिएबल। अगर आप अपने लूप कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज ही नहीं करोगे तो अनडिफाइंड बिहेवियर है वो। यही लिखा है मैंने यहां पे, अनइनिशियलाइज्ड लूप कंट्रोल वेरिएबल कॉज अनडिफाइंड बिहेवियर। अनडिफाइंड बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जो डिफाइंड नहीं है, आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए। होता क्या है कि एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल को जब हम यूज करते हैं तो हमें एक गार्बेज वैल्यू देखने को मिलती है। अगर आप एक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो उसके अंदर गार्बेज चला जाएगा, एक ऐसा रैंडम वैल्यू जो आपको पता नहीं क्या है, वो रैंडम है। इस वजह से आपको एक रैंडम वैल्यू देखने को मिलेगी एक स्पेसिफिक लूप कंट्रोल वेरिएबल के अंदर, और इसी वजह से आपको अनडिफाइंड बिहेवियर भी मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पे मैंने ये प्रोग्राम लिया है, इसमें देख सकते हैं आप, कंडीशन हम चेक कर रहे हैं आई लेस देन और इक्वल टू 5, लेकिन इससे पहले जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसे इनिशियलाइज ही नहीं किया है। वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर कोई एक रैंडम वैल्यू चली जाएगी। दरअसल जब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो मुझे कोई आउटपुट देखने को ही नहीं मिला, मुझे ब्लैंक दिखा, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी। हो सकता है मेरे केस में वेरिएबल आई के अंदर एक ऐसी वैल्यू गई हो जो 5 से छोटी ना हो, ना ही 5 के बराबर हो सकता है 5 से बड़ी हो। तो इसीलिए ये व्हाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं किया और मुझे कुछ भी स्क्रीन में देखने को नहीं मिला। पर आपके केस में हो सकता है आपको कुछ और देखने को मिले। तो ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल आई के अंदर क्या वैल्यू गई है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हमारे वेरिएबल को, खास करके लूप कंट्रोल वेरिएबल को, अनइनिशियलाइज्ड नहीं रखना चाहिए, उसे इनिशियलाइज करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हमने कॉमन मिस्टेक स्टडी किए व्हाइल लूप के। अब हम बढ़ते हैं हमारे होमवर्क प्रॉब्लम की तरफ और इसे भी अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू n यूजिंग अ व्हाइल लूप। n इज द पॉजिटिव इंटीजर इनपुट बाय द यूजर। ध्यान देना है, हमें प्रोग्राम लिखना है जो कैलकुलेट करे सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू n, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर n तक। मैं नेचुरल नंबर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है यूजिंग अ व्हाइल लूप। सैंपल आउटपुट कुछ इस प्रकार से है, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं 5 एंटर किया गया है। अगर 5 एंटर किया गया है तो सम क्या आएगा, फ्रॉम 1 टू 5 15 आएगा। ठीक है, 1 से 5 तक का सम होगा। अगर 10 दिया जाता तो 1 से 10 तक का सम होता। ये सैंपल आउटपुट है, इसको ध्यान पे रखते हुए आपको प्रोग्राम लिखना है। कुछ ऐसा ही हमें आउटपुट चाहिए, और यहां पे मैंने सैंपल टेस्ट केसेस भी प्रोवाइड किए हैं, जिसका यही मतलब है कि जो आप इनपुट प्रोवाइड करें उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए। अगर आपने इनपुट प्रोवाइड किया है 5 तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 15 आना चाहिए। अगर आपने इनपुट प्रोवाइड किया है 1 तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 1 आना चाहिए। अगर इनपुट आपने प्रोवाइड किया है -3 तो एक्सपेक्टेड आउटपुट इनवैलिड होगा। ध्यान दीजिए, इस केस में इनवैलिड दिखना चाहिए स्क्रीन पे, क्योंकि -3 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इनपुट एक्सपेक्ट किया जा रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। अगर 100 इनपुट प्रोवाइड किया गया तो आउटपुट 5050 आना चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक का जो सम होता है वो 5050 होता है। तो आई होप ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पूरी तरीके से क्लियर है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आपको प्रोग्राम भी लिखना है। तो ठीक है, इसी के साथ हमने हमारी होमवर्क प्रॉब्लम भी देख ली है और हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टडी किया हमारा व्हाइल लूप,
हमने जाना कि व्हाइल लूप के कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं और अंत में हमने होमवर्क प्रॉब्लम भी देखा इस लेक्चर का। तो ये लेक्चर अब करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए काफी यूजफुल होगा।